हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर की सिंगला क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो हम मैथ की सीरीज चला रहे हैं टॉपिक वाइज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक वाइज सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स। सो हमारा टॉपिक है आज का एनालॉगी एंड सिमिलरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक बताऊंगा, एक एक टाइप जो इसका बनता है एनालॉगी और सिमिलरिटी का एक एक टाइप बता दूंगा। इसके 5 टाइप बनते हैं फ्रेंड्स। एक हमारा वर्ड बनता है जो आपके शब्दों से मिलकर बनता है आपका एनालॉगी। ठीक है। सेकंड आपका नंबर से बनता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है, अल्फाबेटिक और मिक्स्ड। ठीक है। 5 टाइप बनते हैं आपके एनालॉगी और सिमिलरिटी से। ठीक है फ्रेंड, एक एक टाइप बताऊंगा, एक एक टाइप के आपको एग्जांपल करके बताऊंगा कि किस टाइप से आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो रोल होता है जैसे आप बोलो कि एनालॉगी और सिमिलरिटी बेसिक में होती क्या चीज़ है। ठीक है, ये बात आती है हमारे निकल के। तो देखो, सिमिलरिटी और साथ ये जो होती है एनालॉगी होती है, जैसे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, या तो आपको नंबर्स में दे रखे हैं, अल्फाबेटिक में दे रखे हैं, ठीक है, या फिर आपके कुछ वर्ड में दे रखे हैं आपके। ठीक है, तो या तो उनसे कोई सिमिलर होगा, ठीक है, या फिर उनसे मिलकर कुछ बन रहा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, जैसे कि मान चलो इंडिया है, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दे देगा, आगे दे देगा नेपाल दे देगा, फिर नेपाल का पूछेगा आगे क्या होगा, तो उसका काठमांडू हो जाएगा उसका कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे ही या तो उसका सिमिलर कुछ दे रखा होगा, या फिर आपको कुछ उसका मतलब कि उससे मिलकर कुछ वर्ड बन रहा होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनालॉगी एंड सिमिलरिटी। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना, एक एक चीज बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एनालॉगी और सिमिलरिटी से कोई परेशानी नहीं आने वाली, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बस बशर्ते आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको ये जो आपके अल्फाबेट दे रखे हैं ना, ए से लेके जेड तक, ये आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, जैसे कि आपको ए के लिए 1 होता है, ई के लिए 5 होता है, जे के लिए 10 होता है, ओ के लिए 15 होता है, जैसे एक्स के लिए 24 होता है। ठीक है, होते हैं ना। तो ये आपको वर्ड क्या है, ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको। ठीक है, 26 वर्ड होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, सॉरी 26 अल्फाबेट होते हैं। इनके आपको नंबर्स याद होने चाहिए कि जैसे आपको जे आपका 10 पे आता है, क्यू आपका 17 पे आता है, वी आपका 22 पे आता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो आप क्या एनालॉगी और सिमिलरिटी में आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, और फिर इसका जो सेकंड मेथड है वो ये है कि जैसे आप ए से लेके एम तक लिख दो, सीधा सीधा लिखते हैं ना, सीधा, फिर एन से लिख दो उल्टा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये भी क्या है, इनसे भी हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इनसे भी हमारे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो, ए और जेड बन गया हमारा, बी और वाई बन गया, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, ई और वी, एफ और यू, जी और टी बन गया, एस और एच और एस बन गया, आई और आर, जे और क्यू, के और पी, एल और ओ, और एम एन, एम और एन। ठीक है, तो देखो, इनको याद करने के लिए एक तरीका है कि या तो आपको इनको सीधा याद कर लो आप अपनी नंबरिंग वर्ड में। ठीक है, मतलब आप अपनी देसी भाषा में याद कर लो, जैसे हमने याद कर रखी, जैसे ए और जे को बोल दिया आज, बॉय, कॉपी जीरो, ड्यू वर्क, ऐसा वैसा, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक्वार, केटी पीटरसन, लोअर और मन, ऐसे हमने याद कर रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होने कंपलसरी है। इनसे डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहां से तो आपको डेफिनेटली बनता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे इनको याद कर लो कि 2 को मिला के 27 बनना चाहिए। जैसे 13 एम हमारा 13 पे आता है, एन आता है हमारा 14 पे, दोनों को मिलाकर कितना बन गया, 27 बन गया। अगर 2 वर्ड को मिलाकर हमारा 27 बन रहा है ना, 2 अल्फाबेट को मिलाकर अगर हमारा 27 बन रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए कि आई क्या, मतलब आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात ये रही। ठीक है, आपको ये वाले याद होने चाहिए, और आपको ये वाले निकालने आने चाहिए कि जैसे एल के अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, के अपोजिट क्या होगा, पी होगा। ठीक है, चलिए ये 5 टाइप से मैं आपको एक एक करके एक एक टाइप बताता हूं कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सो हमारा एनालॉगी और सिमिलरिटी का टाइप 1 है हमारा, वर्ड एनालॉगी और सिमिलरिटी। ठीक है, टाइप 1 है ये एनालॉगी का, कि वर्ड एनालॉगी और सिमिलरिटी। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, वड़ई का दे रखा है फर्नीचर। ठीक है, यानी बड़ाई क्या करता है, कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं कि पुस्तक का संबंध लेखक से है, पत्रिका संपादक हो गया, बावर्ची, सूप या शोरबा बोलते हैं इसको, और बांध यानी कि डैम कौन बनाता है, इंजीनियरिंग बनाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे जैसे मतलब कि जो संबंध बड़ाई का फर्नीचर से है, वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा जो इसको मतलब कि सेम होगा, इसके जैसा होगा वो। ठीक है, तो देखो,
पुस्तक लेखक संबंध बनता है, पत्रिका का संपादक संबंध बनता है, बावर्ची का सूप शोरबा बनाता है, सीधी सी बात है। और बांध इंजीनियर वगैरह ही बनाते हैं, ठीक है, डैम वगैरह। देखो संबंध तो चारों का ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमको ऊपर वाला देखना है कि यार बढ़ई, यानी कि पहले आ रहा है कारपेंटर, ठीक है, और बाद में आ रहा है उसका काम, यानी कि पहले आदमी आ रहा है, मतलब पहले वो आ रहा है जो उस काम को कर रहा है, और बाद में उसका काम आ रहा है, ठीक है। तो वही हम इन चारों में से देखेंगे कि यार देखो पुस्तक तो काम हो गया, पत्रिका भी काम हो गया, बांध भी क्या हो गया, काम हो गया। लेकिन एक हमारा जो बावर्ची है ना, बावर्ची, ये एक सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है कि पहले आदमी आ रहा है यानी कि जो काम कर रहा है, और जो बाद में आ रहा है वो उसका काम आ रहा है कि वो सूप बना रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका 3 होगा। हम ऐसे पहचानते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूं इसका। चलिए फ्रेंड, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। जैसे आपको दे रखा है कि कॉफी का संबंध कैफीन से है, ठीक है, कह रहा है कॉफी का संबंध कैफीन से है, तो तंबाकू का संबंध किससे होगा, ठीक है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आपको पहचानना है कि यार कॉफी में क्या होता है, कैफीन होता है। तो ऐसे पूछा है तंबाकू में क्या पाया जाता है इन 4 में से, तो आप जानते हो कि तंबाकू में हमारा क्या होता है, निकोटीन होता है, निकोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 नंबर हो जाएगा, निकोटीन। ये था हमारा टाइप 1 था कि वर्ड एनालॉजी और सिमिलरिटी क्या होती है। ऐसे आपको वर्ड दिए होते हैं, उनसे मिलकर जो वर्ड बना है वो दिया होता है, फिर आपको तीसरा वर्ड दिया होता है कि इसका क्या बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा टाइप 1 रहा। अब चलिए टाइप 2 कराता हूं इसका। सो फ्रेंड, हमारा टाइप 2 है हमारा नंबर्स एनालॉजी और सिमिलरिटी, ठीक है। जब आपको नंबर्स में दिया हो आपको एनालॉजी, ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है कि 6415 को आपको 5304 लिख दिया, ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि 7896 को क्या लिखेगा। ये आपका नंबर से एनालॉजी आ गया आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनमें रिलेशन देखोगे कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है या फिर क्या इनमें कनेक्शन बन रहा है आपस में, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे कि जैसे यहां देखो 6 - 1 5 आ गया, 4 - 1 3 आ गया, 1 - 1 0 हो गया, और 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, हर बार -1 -1 -1 कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, -1 -1 कर रहा है। तो यहां भी क्या होगा, 7 - 1 6 हो जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा, और 9 - 1 8 हो जाएगा, और 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ गया, 6 7 8 5। तो देखो इनमें 4 ऑप्शन में कहाँ आएगा, ये हो जाएगा आपका 6 7 8 5, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा नंबर से एनालॉजी था। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, ये वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जिस टाइप से आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका ना एक और कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए फ्रेंड, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। जैसे कि आपको दे दिया 83 का दे दिया 25 है, 83 का दे दिया आपको 25 है, तो पूछेगा आपके 29 का क्या बनेगा आगे, ठीक है। तो देखो इसमें वो रिलेशन, तो वो पहले इसमें क्या करेंगे, हम रिलेशन देखेंगे कि इनमें रिलेशन बन क्या रहा है इसमें, ठीक है। देखो 8 - 2 6, मतलब 8 - 6 बन रहा है, तो 3 से नहीं बन रहा, यानी कि माइनस तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तब भी नहीं कोई रिलेशन बन रहा। लेकिन इसमें एक रिलेशन बन रहा है कि आप जब भी आप क्या करोगे कि इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप क्वेश्चन देख के पहचान लोगे कि इनमें रिलेशन में बन क्या रहा है। देखो 8 और 3 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। 8 और 3 में 5 का डिफरेंस आ रहा है ना। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो हमारा 25 बन जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 बन गया। तो ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है, 7 का आ रहा है ना डिफरेंस। तो 7 का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 49 बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हुआ, राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। तो ऐसे ही आपका एनालॉजी और सिमिलरिटी में आपका कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि एनालॉजी या सिमिलरिटी में आपको वर्डिंग में दे देगा, देश की कंट्रियां दे देगा, उनके राष्ट्रपतियां दे देगा, आपको फ्रैक्शन में दे देगा, डेसिमल में दे देगा, इनटू में, फ्रैक्शन में, स्क्वायर में, क्यूब में, कैसे भी दे सकता है, ठीक है। बस आपको उनमें रिलेशन पहचानना है कि रिलेशन में बन क्या रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 था नंबर्स वाला। चलिए और कराते हैं इसके टाइप। चलिए फ्रेंड आया करते हैं हमारा टाइप 3 है हमारा, जब आपको ग्रुप में दिए हों, जैसे आपको नंबर्स में दिया हो ग्रुप में, या आपको वर्ड में दिया हो, ठीक है। जब आपको ग्रुप में दिए हो, अल्फाबेट में दिया हो ग्रुप आपको, ठीक है। तो ग्रुप में जब आपको एनालॉजी और सिमिलरिटी दी हो, तो जैसे आपको ये वाला ग्रुप दे रखा है, पहले 4 25 और 81 का ग्रुप दे रखा है आपको, ठीक है। आपको बताना है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या सिमिलर होगा, मतलब कि इन 4 में से एक क्या होगा जो इसका सिमिलर बनेगा, यानी कि इसका एनालॉजी सिमिलर बनेगा इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनमें रिलेशन देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखो 4 हमारा किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है,
25 हमारा किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 81 होता है हमारा 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या सबका क्या हो रहा है, स्क्वायर होता है, सबका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये 4 का 2 का होता है, ये 6 का होता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये 3 का बनेगा और ये बनेगा 9 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ये हमारा 4 का स्क्वायर बनेगा, ये हमारा 8 का स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा हमारा 10 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों क्या हो रहे हैं, हमारे स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों स्क्वायर बन रहे हैं। और देखो ये भी, इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नहीं बना, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, राइट हो गया, क्योंकि इसके बिल्कुल सिमिलर बन रहा है। जैसे ऊपर हमारे स्क्वायर बन रहे हैं तीनों संख्या के, ऐसे ही हमारे यहाँ भी क्या हो रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रुप वाला टाइप हो गया, जब आपको ग्रुप में दिए हो। ठीक है, इस चलिए फ्रेंड, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब ये भी आपको एक क्या हो रखा है, आपको एक नंबर का ग्रुप दे रखा है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से इनमें सिमिलर क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको करके बता देता हूं कि पहले हम क्या करेंगे, पहले रिलेशन देखेंगे। देखो 17 और 24 का रिलेशन क्या बनेगा। देखो ये कोई हमारा स्क्वायर तो बन नहीं रहा। ठीक है, ना कोई क्यूब बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनमें आपस में रिलेशन देखेंगे और इसका इससे क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, देखो 17 और 7 24। ठीक है, और 24 और 45 कितने होते हैं हमारे पास, मतलब 24 और 45, 17 और 7 24, 24 और 21 45। ठीक है, यानी कि पहले 7 जोड़ा है, फिर 21 जोड़ा है, 7 जोड़ा है, फिर 21 जोड़ा है। ठीक है, तो यही वाला रिलेशन हमको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। ठीक है, देखो 19 और 7 26, और 26 में जब 21 करूंगा तो कितने 47 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कितना 34 है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 18 और 7 कितने होते हैं, 25 होते हैं, यहाँ 23 है, तो ये हमारा पहले गलत हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 15 और 7 कितने होते हैं, 22 होते हैं, यहाँ 20 है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, देखो 12 और 7 19, और 19 और 21 40 होते हैं, 12 और 7 19, और 19 और 21 40। जैसे यहाँ बन रहा है 7 17 और 7 24, और 24 और 21 45, ऐसे रिलेशन यहाँ बन गया। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ना, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा टाइप ग्रुप वाला, जब आपको ग्रुप में दिए हो। ठीक है, चलिए इसके और 2 टाइप बचे हैं, वो और करा देता हूं मैं आपको। चलिए फ्रेंड, हमारा टाइप 4 है हमारा, जब आपको अल्फाबेटिक एनालॉजी और सिमिलरिटी दी हो। ठीक है, जब आपको अल्फाबेट में दिए हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आपको नंबर याद होने चाहिए। पहले तो ये मेन चीज है आपकी ये इसमें एनालॉजी और सिमिलरिटी में, एनालॉजी और सिमिलरिटी में ये आपकी मेन चीज है। ये तो आपको याद होने चाहिए, जो अल्फाबेट के जो नंबर बनते हैं। जैसे आपका L 12 बनता है, वो 15 बनता है, और जो उसका उल्टा करके जो बताया था मैंने, जैसे ए का अपोजिट Z बनता है, B का अपोजिट Y बनता है, C का अपोजिट X बनता है। ये तो आपको याद होने कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बन रहा है, देखो A +1 B, F +1 G, K +1 L, और P +1 Q। यानी कि सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी कि +1 +1 फिर +1 फिर +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, C है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, H की जगह I हो जाएगा, M की जगह N हो जाएगा, और R की जगह क्या हो जाएगा हमारा, S हो जाएगा, यानी कि DINS हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, DINS, ये बन रहा है हमारा पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका मैं एक और एग्जांपल करके बताता हूं। चलिए फ्रेंड, एग्जांपल नंबर 2 है हमारा। जैसे आपको अल्फाबेटिक एनालॉजी में आपको जैसे कि ये अल्फाबेट दे दिया एक्सीडेंट। ठीक है, और इसका बनाया इसने ये मतलब इसका वर्डिंग दे दिया ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि पहले आप इन दोनों में क्या करोगे, रिलेशन देखोगे। रिलेशन पहले पहचानना, जब भी आप जो आपको दे रखा है उसका आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहले इनका देखो रिलेशन क्या बन रहा है। हमको जो दिख रहा है इसमें से कि सारे वर्ड ये वाले इधर दिख रहे हैं, हमको सारे वर्ड दिख रहे हैं, तो हम देखेंगे यार क्या बन रहा है। देखो इसने क्या किया कि पीछे से इसने उल्टा लिख दिया पूरा। जैसे T है, T लिख दिया, N है, N, E, D का D लिख दिया, I का I लिख दिया, C तो डबल C यहाँ हो गया, A तो A। यानी कि इसने क्या किया, पीछे से सब उल्टा लिख दिया। ऐसे तो किया इसने। तो हम भी क्या करेंगे, हमको पूछा है कि पैसेंजर का वर्ड क्या होगा।
पैसेंजर का वर्ड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आर हो जाएगा, ई हो जाएगा, जी हो जाएगा, एन हो जाएगा, फिर हमारा ई हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल एस, और यहाँ पे हो जाएगा ए, और फिर यहाँ पे हो जाएगा पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या बनेगा, जो आपका पैसेंजर है इसका बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से क्या आंसर होगा इसका, देखो आर ई जे, इसको देखो आर ई जी है, एन है, एन के बाद क्या है हमारा ई है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, आर ई जी एन ई डबल एस ए पी, ये बन जाएगा हमारा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टाइप 4 था अल्फाबेटिक से जब आपको दिए हों। ठीक है, एक टाइप बचा है इसका जिसमें मिक्स बनते हैं आपके, यानी कि बोल सकते हो आप मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उसमें आपके अल्फाबेट भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी, नंबर्स भी, और आपके वर्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सब मिक्स होकर बनता है वो आपका ये टाइप 5 में 5 ये लास्ट है, वो भी आपको मैं करा देता हूँ। चलिए फ्रेंड, हमारा टाइप 5 है जिसमें आपको मिक्स एनालॉग दिए होंगे, यानी कि आपको अल्फाबेट भी दिए हैं और आपके नंबर्स भी दिए हों, या पे आपको ग्रुप भी दिए हों, वर्ड भी दिए हों। ठीक है, तो ये आपका मिसलेनियस में बनते हैं आपके। जैसे कि मैंने आपके लिए दो आपके लिए एग्जांपल लिए हैं समझाने के लिए, कि जैसे आपको ये अल्फाबेट में दे रखे हैं, आई दे रखा है और सी दे रखा है, इन दोनों का बना दिया आपको 6, कि आपका 6 बनाया, यानी कि ठीक है। तो आपको बताना है डीपी के लिए क्या बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों पहले रिलेशन देखोगे कि यार हमारा आई आता हमारा 9 पे और सी आता हमारा 3 पे। आई हमारा 9 पे आता है और सी आता हमारा 3 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 9 तिया 27, अगर मैं इनका इंटू करूं तो 27 तो बन नहीं रहा हमारा। ठीक है, अगर मैं 3 को इसमें डिवाइड दूं तो 3 भी नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, लेकिन हमको दिख रहा है कि यार 9 और 3 दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6, यानी कि दोनों का क्या किया है इसने, डिफरेंस लिया है। ऐसे हमारा देखो डी कितने पे आता है, हमारा 4 पे आता है, और पी कितने पे आता है, हमारा 16 पे आता है। बताया ना मैंने आपको, देखो पी यहाँ पे होगा, ये 16 पे आ रहा है ना पी हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या लिया इसने, डिफरेंस लिया, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 16 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 12। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 12 आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक टाइप तो ये रहा इसका। एक फिर आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड दे रखा हो कि आपको एफ के लिए दे दिया आपको 216। ठीक है, तो पूछा एल के लिए क्या होगा, अब बताओ इसका एल के लिए क्या होगा। देखो हमको पता है कि जो आपका एफ है वो आपका आता है 6 पे। ठीक है, और 6 के लिए दे दिया इसने 216, ऐसे तो किया भाई। देखो 6 एफ आता हमारा 6 पे, 6 के लिए 216 दे दिया, तो देखो 216 हमारा कैसे बन सकता है इसका। देखो अगर आपको याद हो कि 6 का क्यूब बनता है हमारा 216। ठीक है, जैसे आप करोगे 6 इंटू 6 करोगे तो 6 6 36, और 36 सिक्के होते हैं हमारे 216। ये आप क्वेश्चन जब पहचानोगे, जब आप जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ये तो मैंने आपको टाइप बताया कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी कंपटीशन की बुक होगी, रीजनिंग की, किरण की ले लेना, लूसेंट की ले लेना, आर्यंत की ले लेना, कोई भी ले लेना, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बस आपके पास रीजनिंग की बुक हो, उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो आप क्वेश्चन कभी भी आप देख के ना पहचान लोगे कि यार ये क्वेश्चन में ये रिलेशन बन रहा है आपका। ठीक है, तो देख जैसे कि क्या होगा, ये हमारा क्या बन रहा है, 6 का क्यूब बन रहा है, 6 का क्यूब बन रहा है 216। ठीक है, तो एल हमारा कितने पे आता है, एल आता है हमारा 12 पे। एल हमारा कितने पे आता है, 12 पे आता है। ठीक है, 12 पे आता है हमारा एल। तो एल का जब मैं क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 12 इंटू 12 और इंटू में 12। ठीक है, 12 इंटू 12 हो गया 144, और 144 का जब आप 12 में करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1728। ठीक है, जब आप 12 का क्यूब करोगे तो 12 का क्यूब होता है आपका 1728। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका 1728। ठीक है, एक आपका ये टाइप था। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड मैंने आपको एनालॉगी और सिमिलरिटी में सारे टाइप बता दिए कि किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास कोई बुक होगी उसमें से आप प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं इसके 3-4 और क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ये आपके 2 एग्जांपल और हैं। जैसे आपको दे रखा है कि लखनऊ, पटना, भोपाल और जयपुर, ये आपको 4 क्या दे रखे हैं, आपको वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, और आपको ऑप्शन में दे रखा है शिमला, मैसूर, पुणे, इंदौर, यानी कि आपको यहाँ पे क्या आएगा, आपको जैसे कि 4 वर्ड दे रखे हैं तो इन 4 में से आपको वहां पे क्या आएगा ऑप्शन में से। ठीक है, तो मैंने आपको वही बताया कि सबसे पहले आप क्या करो, उनमें रिलेशन ढूंढो, उनमें क्या करो, रिलेशन ढूंढो, या उनमें कनेक्शन ढूंढो कि उनमें कनेक्शन या रिलेशन क्या बन रहा है उनमें। ठीक है, तो देखो लखनऊ यूपी में होता है, पटना बिहार में होता है, भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान। तो अलग अलग स्टेट के क्या हो गए ये आपको दिख रहा हो कि ये हमारी कैपिटल होती हैं, चारों हमारी क्या होती हैं, कैपिटल होती हैं, यानी कि राजधानियां होती हैं।
जैसे कि यूपी की होगी लखनऊ होगी, बिहार की ये मध्य प्रदेश की होगी कैपिटल, और ये होगी हमारी राजधानी कैपिटल, ठीक है, यानी कि राजधानियां बन रही हैं। तो आप देखोगे कि यार 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, क्या इनमें से कोई राजधानी बन रही है? देखो शिमला हमारी होती है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है, यानी कि राजधानी बन रही है। मैसूर नहीं होती, पुणे भी नहीं होती और इंदौर भी नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। यानी कि शिमला ही एक ऐसी है जो हमारी क्या हो रही है? राजधानी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शिमला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। आपको ये अल्फाबेटिक नंबर दे रखे हैं और फिर इनके अल्फाबेटिक नंबर दे रखे हैं, ठीक है। यानी ग्रुप, अब आपको अल्फाबेटिक का ग्रुप दे रखा है और आपको ये यानी कि इसका वर्ड ये दिया हुआ है, आपको बताना कि इसका क्या होगा आगे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको वही चीज बता रहा हूं बार बार कि बस आप रिलेशन ढूंढो। आप रिलेशन ढूंढना सीख गए तो एनालॉजी सिमिलरिटी कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, रिलेशन ढूंढो में। ये हमारा कितने पे आता है? के 11 पे आता है, ये आता है 13 पे, ये 11 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 15 पे, ये 5 पे, ये 13, 17 और 3, ठीक है। ये नंबरिंग मैंने आपको बताया ना, नंबर आपको याद होने चाहिए इनके। ये 11 पे आता है, ये 13 पे आता है, यानी कि इसने क्या किया? +2 कर दिया, ठीक है। फिर ये 19 पे आता है, ये 17 पे आता है, फिर इसने -2 कर दिया। ये 15 पे आता है, ये 17 पे आता है, फिर इसने क्या किया? +2 कर दिया। ये 5 पे आता है, ये 3 पे आता है, फिर इसने क्या किया? -2 कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि पहले +2 कर रहा है, फिर -2, फिर +2, फिर -2, ठीक है। ऐसे तो कर रहा है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे? हम पहले करेंगे हम +2, यानी कि a + 2 c हो जाएगा, c - 2 a हो जाएगा, z + 2 b हो जाएगा, क्योंकि z के बाद तो आगे संख्या आएंगी नहीं ना, तो फिर हमारा a b हो जाएगा, ठीक है। फिर +2 कर दिया, फिर n - 2 l हो जाएगा, n - 2 क्या हो जाएगा? हमारा l हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या आपका दिख रहा है? C A B L, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में? ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? ये था हमारा एनालॉजी और सिमिलरिटी, ठीक है, यानी सादृश्यता और समसंबंध, जो इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको टैब बता दी किस टैब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आपका रेलवे का है, बैंक का एग्जाम है, SSC का कोई एग्जाम है, आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन निकालना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है इसकी, कोई भी बुक ले लेना, प्रैक्टिस सेट उठा लेना, वहां से प्रैक्टिस करना है इसकी। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और आप हर के सिंगल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ और रीजनिंग की इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं, बड़ी प्यार से, बड़ी इजीली तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो जय हिंद।